मैं आप लोगों का स्वागत करूंगा और ये दूसरा अवसर है जहां पर मैं इसी कंसेप्ट को लेकर एक और गाना लेकर आया हूं। मैं अभी पहले आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा दूं। ये हमारे डायरेक्टर हैं इनायत शेख। नमस्कार। ये हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर हैं समित बंसल। ये लोगों को नचाने वाले पप्पू जी। और ये जो गाने को जिन्होंने बहुत ब्यूटीफुली लिखा है, इसकी क्रेडिट देनी चाहिए इनको, दीपक त्रिपाठी को। ये हमारे जय हिंद अभियान से जुड़े हुए हैं, जिसका मकसद ही इन सारे क्रांतिकारियों को उनका दर्जा, जिसको हम कहते हैं शहीदों का दर्जा, दिलाने के लिए ये और इनके साथी गोपाल सिंह जी का आइए इनके साथ मैं मिलकर हम देश के साथ, हम सरकार के साथ लड़ रहे हैं पिछले 10 साल। मुझे हैरानी है, पिछली सरकार समझ में आता है, ये सरकार भी अगर ये पॉइंट नहीं समझती, ये क्रांतिकारियों जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने में, ये माफ़ करना बार बार कहा जाता है, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ के बिना ढाल माए। सब ऐसा नहीं है। पितामह भीष्म ने भी कहा था, हमें स्वतंत्रता, हमें आज़ादी सस्ते दामों में नहीं मिली है पुत्र। तो मैं भी यही कहूँगा कि हमें ये जो आज़ादी मिली है 1947 में, इसमें इन सभी क्रांतिकारियों का योगदान था, इन्होंने अपना खून बहाया है। और ये हम लड़ रहे हैं। स्पेशली आई एम गोइंग बियॉन्ड दिस सॉन्ग। इस सॉन्ग से उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं बता दूं, हम ये और जय हिंद अभियान, हमने इवन जाकर कहाँ बैठे थे हम लोग? जंतर मंतर तक बैठे हैं। मैं एक बार बैठ चुका हूँ वहाँ पर। टू ओनली गेट वन थिंग कि आप इन लोगों को शहीदों का दर्जा दिलाइए, क्योंकि जब शहीद होते हैं तो उनके, जब मरते हैं तो उनके पीछे पेंशन रहती है, उनके परिवार वालों को मिलता है, जो हमारे आर्मी में भी है, पुलिस वालों को भी है। लेकिन साहब ये लोग क्या, ये लोग नहीं थे हमारी आर्मी? मुझे हैरानी होती है कि ये बात समझने में अभी भी सरकार देर क्यों लगा रही है। अगर मैं होता शक्तिमान तो नेक्स्ट डे कर दिया था। लेकिन मुझे हैरानी है कि इतने, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी को अगर आपने भारत रत्न दे दो, तो वो भारत रत्न का मान है, चंद्रशेखर आज़ाद का मान है। कमिंग टू द सॉन्ग, बाकी कौन बच गए हमारे? ये हमारे विकी हैं, ये अजिंक्य है, हमारे नवीन है जो हमारा टेक्निकल, ये हमारा प्रसाद है। नासिर भाई कहाँ है? अरे कैंची काट के भाग गए आप। एडिटर साहब। नासिर भाई हमारा एडिटर है, आप जानते होंगे, सालों से इस इंडस्ट्री में है। और मुकेश मारो आइए, कैमरामैन। डीओपी हमारे, डीओपी आइए, ये हमारे क्या हाथ तो नहीं मिलाते। ओके, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि ये बात बहुत छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात है। मुझे ये कहते हुए कभी कभी हैरानी होती है कि भाई कोई भी बात नहीं करेगा प्लीज़। मैं पिछली बार डांट चुका हूँ, इस बार डांटूंगा नहीं, क्योंकि लोगों ने लिख दिया, मुकेश जी को गुस्सा भी आता है। क्यों बात करते हो? कौन बात कर रहा है? राजू बात कर रहा है। मुझे हैरानी होती है ये पूछते हुए लोगों से। इस गाने में भी आपने देखा, बच्चे लोगों से पूछा गया कि बताओ कौन थे वो क्रांतिकारी, बताओ कौन था वो क्रांतिकारी। मैं आप लोगों को भी जो इतने इकट्ठे हुए, इनसे भी पूछूंगा, क्या आप इन सभी लोगों का नाम जानते हैं? शायद नहीं होगा। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं आप लोगों को कुछ नाम नहीं मालूम। मैं समझता हूं, मैं आपको अगर छोटी सी बात बता दूं तो आपको मेरी बात समझ में आएगी कि हम देश के कम से कम कुछ चंद लोगों को जानते हैं, जिनको हम ये कहते हैं कि ये हमारे देश के क्रांतिकारी हैं। कितने लोग जानते हैं? 10-15 कैलेंडर पे लाया, 10-15 लोग हैं। मैं आपको नाम गिनाता हूँ, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कैलेंडर हमारे यहाँ पर जाने पहचाने स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन है, जो आप सब जानते होंगे? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऊधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल, वीर सावरकर। ये नाम आई थिंक कहीं न कहीं आपके कान में आए। और इतने ही, रखो मैं बाद में बताऊंगा, इतने ही लोगों को आप जानते हो। क्यों साहब? आपको क्या लगता है कि ये 15 लोगों की फौज थी जिन्होंने 47 के पहले छोटी सी उम्र में मर गए? नहीं साहब, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसके अलावा मैं आपको कुछ नाम गिनाता हूं, शायद आपने कभी सुने भी नहीं होंगे नाम। नीरा आर्या, बाबू गेनू, विष्णु पिंगले, अनंत कानहरे, तुर्रम खान,
हमने पिछले बार तुरम खान को दिखाया था, लोग बोलते अरे क्या तुरम खान बन रहा है तू यार। तुरम खान एक्चुअली सिर्फ यूज होता था, पर साहब हैदराबाद के क्रांतिकारी थे वो। तुर्रम खान, वीर गोकुल सिंह जाट, वीर भाई कोतवाल, कब सुना आपने नाम? बाबू शिव प्रसाद गुप्ता, रानी चेन्नम्मा, पृथ्वी सिंह आजाद, राजा महेंद्र प्रताप, चित्तू पांडे, तेलंगा खड़िया, भगवान दास माहौर, वारिंद्र घोष, संगोली रायना। ये चंद नाम मैं आपको गिना रहा हूं, पर आपको बता दूं कि लिस्ट बहुत बड़ी है साहब। ये देखिए हम लोगों ने ये हमारा जैन अभियान की तरफ से ये हमारा सालाना कैलेंडर निकलता है साहब। इस कैलेंडर को अगर आप देखोगे तो 365 दिन होते हैं सर। ये 365 आपको क्रांतिकारी मिलेंगे जिनके अंदर या तो किसी का उनका मरण दिन है, जिस दिन किसी दिन उनका जन्मदिन है। ऐसे 365 को लेकर हमने ये कैलेंडर बनाया है जहाँ हर जगह पर आपका होगा। यानी मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है 365 है साहब, और हम जानते हैं 8-10। और इस गाने का मकसद सिर्फ यही है कि वो 365 के ऊपर और भी कितने, मोर देन 7,000। कैन यू इमेजिन? शर्म आनी चाहिए हमको। उन 7,000 लोगों ने किसके लिए जान दे दी? अपने लिए, अपने घर वालों को कुछ फायदा मिलता है। आज तो देखिए इलेक्शन लड़ते हैं, सिर्फ एक ही मकसद होता है पैसा कहाँ से कमाया जाए, घर में क्या है, बिजनेस बने। साहब उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ भिड़ गए थे, और इतने क्रांतिकारियों को नहीं जानते थे लोग, और नहीं जानते हैं। ये बात मुझे बहुत टाइम से खल रही थी, तो मैंने और हम लोगों ने बैठ के गाना बनाया। ये आज़ादी के एक अंताक्षरी बनाई, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। और मैं आपको बता दूं, ये यहाँ कहानी खत्म नहीं होने वाली है। नंबर 2 सॉन्ग है, नंबर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा। आई विल ट्राई टू रिलीज एवरी 2 months 1 पहेली सॉन्ग, एंड देयर वी विल बी एबल टू कम टू अ स्टेज जहाँ शायद ये बच्चे भी नहीं बोल पाएंगे। वहाँ पर फिर मैं बताऊंगा, या गंगाधर बताएगा, या शक्तिमान बताएगा, या कोई और आके बताएगा। बट साहब ये बहुत इम्पोर्टेंट गाना है। मैं आपको अभी देखो, कुछ दिनों पहले मेरे गुजरात में विश्व गुरु रिलीज हुई। मेरी गुजराती पहली एंट्री है, और 5 सालों के बाद मैंने एक फिल्म की। लोग बोलते किधर है आप? विश्व गुरु का भी यही मकसद है आज के, उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। आज के यूथ को बाहर के ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद कर रही है, गंदे कंटेंट्स डालकर, ड्रग्स डालकर, और खेती खराब कर रहे हैं, दवाइयाँ खराब कर रहे हैं। और उसके खिलाफ मुझे बुलाया जाता है सेंटर से, और मैं वहाँ पर कश्यप बन के मैं उस फिल्म में हूँ। और मैं आपको बोल दूँ कि आप लोग भी देख पाओगे, क्योंकि उसका हिंदी वर्जन आने वाला है। और मैं आपको बता दूँ जो एक न्यूज़ कि उस गुजराती पूरी फिल्म में एक बंदा हिंदी बोल रहा है, वो है मुकेश खन्ना। मैं पूरी फिल्म में हिंदी बोल रहा हूँ। बट मैं अभी जाके सूरत में प्रीमियर देख कर आया, मैं चकित रह गया कि बहुत अच्छी बनी है फिल्म। तो उसी तरह से ये हमारा, मैं वो बोलना चाहता हूँ, क्यों लाया हूँ कि वो फिल्म चलनी चाहिए साहब, वो फिल्म चलनी चाहिए। तब जाकर एनिमल जैसी फिल्में रुकेंगी। माफ करना, मैं खिलाफ हूं भी और नहीं भी। लोग कहते हैं सर 500 करोड़ कमा लिया, कोई कहता है सर इतने करोड़। पैसे से क्या होता है साहब? 500 करोड़ आपने कमा लिए साहब, आप 70 करोड़ लोगों के यूथ को आप बिगाड़ रहे हैं। पैसे तो आपने कमा लिए, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर मैसेज गलत जाता है, नेवर क्रेडिट एनी फिल्म जिसने पैसे कमा लिए। लोग मुझे बोलते हैं अरे साहब आप उसके खिलाफ क्यों, उसकी टीआरपी बहुत बड़ी है सर, करोड़ों लोग देखते हैं। मैंने कहा लेकिन फिर भी गलत है। मैं यही बोलना चाहता हूं कि एनिमल जैसी फिल्में जो गलत संदेश देती है, और भी कितने फिल्में मैं नहीं गिनाऊंगा नाम, लेकिन ऐसी फिल्में बनना, या हमारे धर्म को बखौल उड़ाते हैं। हम हनुमान जी को टपोरी डायलॉग बोलवा लेते हैं, मूछ लगाकर राम को लाते हैं, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं, शंकर जी को बाथरूम में पीके में लेके मजाक बना। नहीं सही तो सिर्फ एक्टर था। अरे साहब ऐसा नहीं है। अरे साहब हम अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मैंने कहा बाय फुट अभिव्यक्ति की आज़ाद है, तो करके दिखाओ ना मुस्लिमों के खिलाफ, करके दिखाओ सिखों के खिलाफ, करके दिखाओ क्रिश्चियन के खिलाफ। तलवारें निकल आएंगी। ये हिंदू धर्म है जो चुप बैठता है। मेरे से आदमी बोल जाता है, मतलब बोलेगा मुकेश जी टाइम करेगा, आपस में बातें होगी, संधि हो जाएगी, 5,000 करोड़ का, 500 करोड़ का, 5 करोड़ का पब्लिसिटी मिल जाएगी।
रोकना पड़ेगा ऐसे प्रोड्यूसरों को। मुझे शर्म आती है कि वो लोग मुस्लिम नहीं हैं, किसी और धर्म के नहीं हैं, हमारे हिंदू धर्म के होकर हिंदू धर्म के खिलाफ बनाते हैं। तो मकसद क्या होगा? सिर्फ पैसा कमाना, टीआरपी, कमर्शियल एंगल। साहब उनको कैसे सेंसर पास कर देती है? आदि पुरुष को कैसे पास किया गया जो बाद में सब लोग आप खड़े हो गए, अरे ऐसा नहीं है साहब, ऐसा नहीं है साहब। महाभारत को भी चेंज कर दिया था। एकता कपूर ने, मैं खड़ा हो गया था, मैंने कहा एकता कपूर तुमने महाभारत का सत्यानाश कर दिया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टुडे इज दैट द सॉन्ग लाइक दिस शुड बी एनकरेज्ड। आप लोगों को, सब लोगों को इसको वायरल बनाना चाहिए ताकि देश के नहीं गांव के अंदर के बच्चों को भी मालूम पड़े कि हमारे क्रांतिकारियों का नाम क्या है। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। मैं कभी कभी, मुझे कभी कभी नहीं बोलना चाहिए, बट अर्नब जैसे लोग बोल जाते हैं मेरे को बिठा के, अरे मुकेश जी आप बोलते हैं, इनकी इंडस्ट्री से कोई नहीं बोलता। साहब मुझे हैरानी है, बोलिए साहब, मेरा साथ दीजिए। इस तरह की पैट्रियोटिक फिल्में बनाइए, मकसद की फिल्में बनाइए। हर फिल्म के अंदर एक मैसेज होना चाहिए, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि ये और मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहूँगा कि आप लोगों की राय, आप लोगों को कैसे लगा? पिछला आपने पहला देखा था, अब ये दूसरा है। हमने इसमें बहुत मेहनत की। पिछली बार तो हम फटाफट आए थे, करके निकल गए थे। मैं सिर्फ पूछूंगा आप लोगों से, आप जोर से आवाज़ से बोलिए, आप लोगों को कैसा लगा? गुड। आई एम जी, शक्तिमान आपस के रोशनी से रूप दिखाया अपना। कहीं ना कहीं देखिए वो गंगाधर करता है, ऐसे टिंग करेगा तुम्हारा फोन बंद हो जाएगा। तो हमने इसमें अच्छे स्पेशल इफेक्ट्स यूज किए। मैं तारीफ करूंगा हमारी टेक्निकल टीम से, उन्होंने बहुत मेहनत की है। इट टुक अबाउट 21 days टू कंप्लीट द एडिटिंग ऑफ दिस। कहाँ है एडिटर साहब? अरे नासिर भाई, नासिर नहीं, पर वो उनको चाहे जाना हो तो जाने दीजिए। पर देखिए हमने 21 दिन एडिटिंग की है, हमने AI यूज किया है, इसमें स्पेशल इफेक्ट्स डाले गए हैं। 10 बार मैंने चेंज करवाए, नहीं ये पसंद नहीं है, इसको उधर करो, नहीं ये पसंद नहीं है, ये हटाओ, वो हटाओ। और तब जाकर ये गाना हमारा रिकॉर्ड हुआ था, शायद या शूट हुआ था कितने, 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले शूट हुआ। आई कुड हैव रिलीज्ड बिकॉज मेरे पैसे खर्च हुए थे, लेकिन साहब मैं बेस्ट चाहता था। और मुझे भी खुशी है कि ये गाना अच्छा बना, टेक्निकली अच्छा बना, क्योंकि आज टेक्निकल एस्पेक्ट को नकारा नहीं जा सकता। सो कुछ दीपक त्रिपाठी तो खैर वही बात बोलेंगे जो मैं बोल चुका हूँ, क्योंकि वो तो हम जय ध्यान की बात कर रहे हैं। आप लोगों को अगर और कोई बात अगर रह गई हो तो कोई योद्धा अगर तीर चलाना चाहता हो तो चला सकता, कोई है आप? एक बात पूछना था भैया, जी। अच्छे गाने को लोग रील नहीं बनाते हैं, जो गंदगी गाने होते हैं ज्यादातर बच्चे लोग रील बनाते हैं। जिस तरह आपके गाने से प्यारे साफ सुथरे फैमिली वाले गाने हैं, इस पर आपको लगता है कि बच्चे लोग जल्दी अट्रैक्शन हो, गंदी गाना है जल्दी रील बनाते हैं, तो क्या बोलना सर मैं कड़वा इंसान हूँ, मुझे मालूम है। लोग मेरे को बोलते हैं मुकेश जी बहुत बेबाक है। मैं अंधे को अंधा भी बोल सकता हूँ, काने को काना भी बोलता। पॉलिटिशियन नहीं बोलेंगे। आइए नासिर भाई, क्या आपको अपनी एडिटिंग पे ये था कि आप भाग गए? आइए, सब हम तारीफ कर रहे हैं आपकी। ये हमारे नासिर हकीम अंसारी जी हैं, जो शक्तिमान के एडिटर से लेकर आर्यमान से लेकर सौतेला से लेकर 25 सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और ये इनायत शेख भी जो है मेरे साथ, जिसने डायरेक्ट किया, ये भी एक, मैं बता दूं अंदर की बात, मेरे को जब मेरी फिल्में महाभारत के बाद में एज ए हीरो थी 15 फिल्में, उसमें ये मेकअप मैन, बता सकता हूँ, या प्लीज मेकअप मैन से डायरेक्टर बनाए साहब। प्रकाश मेहरा से लेकर बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ, मुकुल आनंद के साथ में लेकर राक्षस रोकेशन में असिस्टेंट करके फिल्म करके, इसको मैंने बुलाया, चल तू दिमाग लगा। और इन्होंने, इनकी टीम ने मिलकर, सब लोगों ने मिलकर, 3-4 लोगों ने मिलकर, इवन जैसे हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर हैं समित बंसल, ये इन लोगों ने दिमाग लगा के इस गाने को नया रूप दिया। तो मैं जो पॉइंट बताने जा, कौन से पॉइंट पे भटक गए थे बिगिनिंग में, कि ये कि रील, हाँ सर, मैं आपको बोलूँगा, आपको बुरा लगेगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लोगों को बुरा लगेगा सर। ये सोशल मीडिया ने हमारे यूथ के मोरल की ऐसी की तैसी कर दी। ना वो बाप की सुनते हैं, ना माँ की सुनते हैं, ना बेटे, ना अपने गुरु की सुनते हैं, ना भाई की, ना बहन की। वो सिर्फ और सिर्फ सुनते हैं विकिपीडिया की। उनके पेट में दर्द होता है तो फोन को उठा के पूछते मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्या करूँ मैं? वो बोलता है इनो खा लो, इनो। अच्छा इनो खाए साहब, ये है हमारा
हमारे बच्चे माफ़ करना, बीच में तो एक इंसिडेंट उठा था जिसमें मैं भी इन्वॉल्व था, मेरे को भी कुछ सुनना पड़ा उनकी तरफ से। सर वो संजीवनी पहाड़ कौन किसके लिए लाया था भूल गए थे, आपने देखा, मैं आगे रिपीट नहीं करता बिकॉज मुझे लोग बोलते हैं कि, पर मैं बता दूं साहब, एक ऐसा वक्त आएगा जब ये लड़का मोबाइल में फिल्म देखेगा, AI का काम सुनेगा, अपनी गर्लफ्रेंड को लाकर बीच में जाके पूरी फिल्म देखेगा, वो साहब अपने दादा दादी का नाम भी भूल जाएगा। आप उसको पूछेंगे अरे तेरे फादर का नाम क्या है, अरे वो हुकुमचंद। अच्छा तेरे दादा का नाम क्या है, गर्लफ्रेंड को पूछे क्या है मेरे दादा का नाम। सर ये सिचुएशन आने वाली है, इसीलिए बंद करिए सोशल मीडिया। मैंने अपने अभी युग पुरुष में मैंने 9 दिन प्रमोशन किया है गुजरात में, 9 दिन जिंदगी में पहली बार किसी फिल्म का। वहां पर मैं 10 जगह बोल गया हूँ। मैंने कहा देखो गलती से अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया तो बना दो आप मुझे, जो मैं बनूंगा नहीं साहब, मैं क्या करूंगा, आप सब लोगों के मोबाइल फोन छीन लूंगा। राइट चल अब जाओ ग्राउंड फोन से बात कर, 2520 साहब हम जीते थे। आज ये फोन सबसे, अगर मैं शक्तिमान का पहला विलन आपको बताऊं, जैसे उसमें किल्विश कपाला था, शक्तिमान नहीं आएगी, उसका पहला विलन होगा मोबाइल फोन। इट हैज बिकम एब्सोल्युटली, मैं कहता हूं एब्सोल्युटली आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने वाला। आप खाना खा रहे होते हो और टिंग टिंग बजती है, व्हाट्सएप पे किसी ने कुछ एक छोटी सी बात पूछी है, आप चम्मच रखते हो और उसको पहले जवाब देते हो। क्यों भाई, वो वेट करेगा नहीं साहब, इतना टेम्पटेशन वाला आदमी। इवन मैं भी कभी कभी रुक के जवाब देता हूँ, पर ये साहब इसने आपके माइंड की 65% से ज़्यादा दिमाग का आयाम छीन लिया है। राजकुमार साहब पे एक छोटी सी इंसिडेंट बताऊंगा, शायद आपको थोड़ा सा ये बहुत सीरियस टॉपिक में कुछ लगेगा। राजकुमार साहब के साथ मैं दर्द सौदागर का नहीं बेटा सौदागर में दिलीप साहब माँ बैठते थे, राजकुमार माँ बैठते थे, मैं यहाँ बैठता, और फिर हम लोग शॉट की वेट कर रहे हैं और बैठे देखा राजकुमार साहब नया फोन आया था, 2 इंच दूर करके बात करते थे, उसको बोल लो, फिर फोन बंद रख देते, फिर उसके बाद उसी बात 2 मिनट में फिर उठा देते, फोन ऑन करते थे, फिर बात करते थे, फिर बंद करते थे, फिर रख देते थे। मैं देखता रहा 3 बार, फिर मैंने कहा पूछूंगा। जब हम साथ में आए मैंने कहा राजकुमार साहब, जानी साहब आप ये बार बार फोन को बंद करते हो, ऑन करते हो, फिर दिखाते हो, क्या बात है साहब, क्या बोला है, कमाल की बात है सर। वो आदमी को तो कहानियाँ बड़ी पड़ी है राजकुमार साहब। जानी सर उन्होंने कहा पता है क्या कहा, जानी ये फोन हमारे इस्तेमाल के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। कैन यू डू दिस टुडे? आप दूसरों की वेट करते हो। मेरे सामने वाला आदमी बेटा बात करेगा, मेरे पास 6 बार फोन देखेगा, अभी तक आवाज क्यों नहीं है। सो आई एम ट्राइंग टू से कि जैसे आपने कहा बच्चे बिगड़ रहे हैं, साहब डेफिनेटली बिगड़ रहे हैं। बच्चे को पकड़ के लाना चाहिए जो सिर्फ शक्तिमान कर सकता है, माँ बाप नहीं कर सकते। आज के बच्चों को शक्तिमान की 10 गुना ज़्यादा आवश्यकता है 97 के बच्चों से, जो आप लोग थे 97 के जितने भी। सो ये गाना, इस तरह के और गाने, इस तरह की फिल्में, इस तरह के, एक ही एक्टर था, मैं माफ़ करना, मुझे अचानक बात दिमाग में थी और अभी भी आ गई है। हमारे पूरी इस बड़ी इंडस्ट्री में जो बोलते, जैसे अर्नब बोलता है, अरे मुकेश जी आप बोलते हैं ड्रग्स के खिलाफ, बोलते हैं पोर्नोग्राफी के, और कोई नहीं बोलता, महानायक भी नहीं बोलता, यहाँ तक बोल गए थे वो साहब। एक एक्टर थे एक ज़माने में जिनका नाम था मनोज कुमार, जिनको भारत कहा जाता था, जिन्होंने साहब उन्होंने फिल्में बनाई थी जो बननी चाहिए आज। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, क्या मैसेज दिया था उसने पूरे। कहीं ना कहीं वी नीड टू ब्रिंग बैक मनोज साहब की उपकार, पूरब पश्चिम, शहीद, क्रांति, मतलब कमाल के मेकर्स थे। अभी उनकी डेथ हुई, मेरे साथ अच्छे रिलेशन थे, मेरे को मकेश बोलते थे मेरे को हमेशा। साहब मैं अंत में यही कहूँगा कि यू पीपल शुड डिस्करेज बैडली मेड फिल्म विद बैडली मोटिव, विद जानबूझ के गंदी चीज़ें डाली गई हैं। मुझे एक प्रोड्यूसर ने कहा था सर हम वही बनाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। मैंने कहा साहब नहीं, लोग वो देखते हैं इसलिए कि आप दे रहे हो, आप नहीं दोगे तो वो नहीं देखेंगे। सो इट्स अप टू यू टू हैव गट्स। वो बनाओ जो उनको बोलो आके देखो, जो मैं शक्तिमान को कहता हूँ, बच्चे को पकड़ेगा इधर बिठाएगा, बैठ, देश का हमारा ये परंपरा। सो आपके सवाल का जवाब मैंने बहुत बड़ा दे दिया। और कोई
जब भी गाना बनता है पहले कौन होंगे, सेकंड कौन होंगे, थर्ड कौन होंगे, पहली कुछ नहीं होगी। पहली ना, हाँ पहले तो पहले कौन होंगे, ये डिसाइड दीपक त्रिपाठी ये डिसाइड करता है। ये मेरे पास गाना देता है, मैं ऊपर नीचे करता हूँ, कभी कभी मैं भी बोलता हूँ कि नहीं इसके अंदर वो, इसके अंदर नहीं। तो ये आप बताइए आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं बिगिनिंग का 1 2 3। अभी मेरे पास 3 गाने, मैं बता दूं आपको, 3 गाने ऑलरेडी लिखे पड़े हैं जो मैं फिर से अगर भ्रष्टता कर रहा हूँ अपनी आवाज़ में गाऊंगा, जो बीच में काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज भी कहा था। मैंने कहा मैं गायक नहीं हूँ भाई, तो कैसे डिसाइड करें? इसका सीक्वेंस जनरली ऐसे बनाते हैं कि पहले ऐसे नाम का इस्तेमाल करते हैं जिसे सामान्य लोग जानते हों, जिसे पब्लिक जानती हो और पूरे देश के लोग लगभग जानते हो। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो राज्य स्तर पे सीमित हो चुके हैं, जबकि उन्होंने काम देश के लिए किए हैं। जैसे बिरसा मुंडा, बिहार के लिए, जैसे तेलंगा खड़िया, जैसे आप नाम लीजिए बाजी राउत, जैसे सावरकर जी। अब सावरकर जी को लगभग महाराष्ट्र तक सीमित करने का प्रयास है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने इस देश को आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ी है। चंद्रशेखर आज़ाद ने भारत को आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे आप महाराष्ट्र, ओडिशा या अन्य कई जगहों पे ऐसी कोई सड़कें बड़ी सी नहीं पाएंगे, या उनके नाम पे बना हुआ कोई यूनिवर्सिटी, कोई एयरपोर्ट, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो हम लोग पहले प्रयास करते हैं कि बच्चे वो नाम पकड़ें जो ऑलरेडी लोग जानते हैं। फिर धीरे धीरे हम ऐसे नामों पे जाएंगे कि ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्होंने आज़ाद जी, भगत सिंह जैसे काम या उनसे भी बढ़कर काम किए हैं, लेकिन इतिहास के गर्त में वो खो गए। तो उनके नाम भी आगे आएंगे, जो जैसे जैसे पहले आगे बढ़ेगी वैसे वैसे वो नाम और वे कारनामे भी आएंगे जो लगभग मुझे ऐसा लगता है 90% जनता नहीं जानती। तो क्या करोगे तुम? वो मुझे अभी सोचना आगे कि आगे आप मुझे 4 हर गाने में 4 लोग डाल रहे हैं, 4। तो हो सकता है एक जवान में 4 है जो मेरे को भी नहीं मालूम, तो बच्चों को पूछ रहा हूँ, बच्चों को नहीं मालूम, तो उसका क्या करें? फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा बच्चों को। जवाब आपको देना पड़ेगा, पहले मैं आपको बता दूंगा। वो तो मुझे पूछना हो तो पर ठीक है, मतलब आगे जाकर फिर उल्टा हो जाएगा कि बताओ कौन थे वो, मुझे पता है तुम नहीं बता पाओगे, चलो मैं बताता हूँ, तो ये रहेगा। गुड। और तो ये बनना चाहिए इस तरह से गाने। बिल्कुल सर, ऐसे जितने भी माध्यम होते हैं प्रयास करने के, हम लोग वो सारे माध्यम प्रयास कर रहे हैं। मुकेश खन्ना जी नाम का एक फेम जय हिंद अभियान में जुड़ा है। सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी ये सोच के खुश हो रहे होंगे कि बॉलीवुड से कोई तो अभिनेता है जो आज़ादी के बाद भी हम लोगों को याद करने के लिए इन लोगों के साथ में लगा हुआ है। बाकी और लोगों के पास समय नहीं है। हम लोगों ने कई लोगों को अप्रोच किया, लेकिन हर जगह यही प्रयास किया गया कि हमको क्या मिलेगा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सब ने यही कहा कि भाई हम अभिनेता हैं तो हम अभिनय करने का पैसा लेते हैं, तो हमको क्या मिलेगा बदले में। तो मैंने बोला कि हम क्या दे सकते हैं, हम कोई प्रोड्यूसर तो है नहीं, कोई उद्योगपति तो है नहीं, हम क्या दे सकते हैं। मुझे लगता है स्वतंत्रता सेनानी जब जीरो दिया मेरे भारत ने, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, क्या मैसेज दिया था उसने पूरे। कहीं ना कहीं वी नीड टू ब्रिंग बैक मनोज साहब की उपकार, पूर्व पश्चिम, शहीद, क्रांति, मतलब कमाल के मेकर्स थे। अभी उनकी डेथ हुई, मेरे साथ अच्छे रिलेशन थे, मेरे को मकेश बोलते थे मेरे को हमेशा। साहब मैं अंत में यही कहूँगा कि यू पीपल शुड डिस्करेज बैडली मेड फिल्म विद बैडली मोटिव, विद जानबूझ के गंदी चीज़ें डाली गई हैं। मुझे एक प्रोड्यूसर ने कहा था, सर हम वही बनाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। मैंने कहा साहब नहीं, लोग वो देखते हैं इसलिए कि आप दे रहे हो, आप नहीं दोगे तो वो नहीं देखेंगे। सो इट्स अप टू यू टू हैव गट्स। वो बनाओ जो उनको बोलो आके देखो, जो मैं शक्तिमान को कहता हूँ, बच्चे को पकड़ेगा, इधर बिठाएगा, बैठ, देश का हमारा ये परंपरा। सो आपके सवाल का जवाब मैंने बहुत बड़ा दे दिया। और कोई पहली ना, हाँ ये डिसाइड दीपक त्रिपाठी ये डिसाइड करता है। ये मेरे पास गाना देता है, मैं ऊपर नीचे करता हूँ, कभी कभी मैं भी बोलता हूँ कि नहीं इसके अंदर वो, इसके अंदर नहीं। तो ये आप बताइए आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं बिगिनिंग का 1 2 3। अभी मेरे पास 3 गाने, मैं बता दूं आपको, 3 गाने ऑलरेडी लिखे पड़े हैं जो मैं फिर से अगर भ्रष्टता कर रहा हूँ अपनी आवाज़ में गाऊंगा, जो बीच में काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज भी कहा था। मैंने कहा मैं गायक नहीं हूँ भाई, तो कैसे डिसाइड करें? इसका सीक्वेंस जनरली ऐसे बनाते हैं कि पहले ऐसे नाम का इस्तेमाल करते हैं जिसे सामान्य लोग जानते हों, जिसे पब्लिक जानती हो और पूरे देश के लोग लगभग जानते हो। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो राज्य स्तर पे सीमित हो चुके हैं,
जबकि उन्होंने काम देश के लिए किए हैं। जैसे बिरसा मुंडा, जैसे बिरसा मुंडा, बिहार के लिए, जैसे तेलंगा खड़िया, जैसे आप नाम लीजिए बाजी राउत, जैसे सावरकर जी। अब सावरकर जी को लगभग महाराष्ट्र तक सीमित करने का प्रयास है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने इस देश को आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ी है। चंद्रशेखर आज़ाद ने भारत को आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे आप महाराष्ट्र, ओडिशा या अन्य कई जगहों पे ऐसी कोई सड़कें बड़ी सी नहीं पाएंगे, या उनके नाम पे बना हुआ कोई यूनिवर्सिटी, कोई एयरपोर्ट, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो हम लोग पहले प्रयास करते हैं कि बच्चे वो नाम पकड़ें जो ऑलरेडी लोग जानते हैं, फिर धीरे धीरे हम ऐसे नामों पे जाएंगे कि ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्होंने आज़ाद जी, भगत सिंह जैसे काम या उनसे भी बढ़कर काम किए हैं, लेकिन इतिहास के गर्त में वो खो गए। तो उनके नाम भी आगे आएंगे, जो जैसे जैसे पहले आगे बढ़ेगी वैसे वैसे वो नाम और वे कारनामे भी आएंगे जो लगभग मुझे ऐसा लगता है 90% जनता नहीं जानती। तो क्या करोगे तुम? वो मुझे अभी सोचना आगे कि आगे आप मुझे हर गाने में 4 लोग डाल रहे हैं अभी, 4। तो हो सकता है एक जवान में 4 है जो मेरे को भी नहीं मालूम, तो बच्चों को पूछ रहा हूँ, बच्चों को नहीं मालूम, तो उसका क्या करेंगे? फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा बच्चों को। जवाब आपको देना पड़ेगा, पहले मैं आपको बता दूंगा। तो मुझे पूछना हो तो पर ठीक है, मतलब आगे जाकर फिर उल्टा हो जाएगा कि बताओ कौन थे वो, मुझे पता है तुम नहीं बता पाओगे, चलो मैं बताता हूँ, तो ये रहेगा। गुड। और तो ये बनना चाहिए इस तरह से गाने। बिल्कुल सर, ऐसे जितने भी माध्यम होते हैं प्रयास करने के, हम लोग वो सारे माध्यम प्रयास कर रहे हैं। मुकेश खन्ना जी नाम का एक फेम जय हिंद अभियान में जुड़ा है। सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी ये सोच के खुश हो रहे होंगे कि बॉलीवुड से कोई तो अभिनेता है जो आज़ादी के बाद भी हम लोगों को याद करने के लिए इन लोगों के साथ में लगा हुआ है। बाकी और लोगों के पास समय नहीं है। हम लोगों ने कई लोगों को अप्रोच किया, लेकिन हर जगह यही प्रयास किया गया है कि हमको क्या मिलेगा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सब ने यही कहा कि भाई हम अभिनेता हैं तो हम अभिनय करने का पैसा लेते हैं, तो हमको क्या मिलेगा बदले में। तो मैंने बोला कि हम क्या दे सकते हैं, हम कोई प्रोड्यूसर तो है नहीं, कोई उद्योगपति तो है नहीं, हम क्या दे सकते हैं। मुझे लगता है स्वतंत्रता सेनानियों ने सिर्फ मुझे आज़ाद करवाने के लिए जान नहीं दी थी। आप अभिनेता हैं या नेता हैं, आपको भी आज़ाद करवाने के लिए उन्होंने अपनी जानें दी थी ना। 23 साल 19 साल के खुदीराम बोस, 23 साल के भगत सिंह, 23 साल के चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी मिस्ट्री आज भी बनी हुई है, उनके वंशज हमारे साथ में है। सबसे बढ़िया चीज़ आपको बताऊं, हमारे इस अभियान में जिसमें मुकेश जी हमारे मार्गदर्शक हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के सभी वंशज हमारे साथ में हैं। शहीद भगत सिंह के भतीजे हमारी टीम में हैं, मंगल पांडे जी के पौत्र रघुनाथ पांडे जी हमारे साथ में हैं, सावरकर जी की सगी पोती श्रीमती अशीलता जी, उनका इंटरव्यू भी लिया मैंने। यस, वो हमारे साथ में है। राजगुरु के पौत्र हमारे साथ में हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के वर्तमान वंशज हमारे साथ में हैं। तो हम एक जड़ से लड़ रहे हैं कि लगभग ये नाम सबको पता चल जाए। कमर्शियल एंगल बिल्कुल नहीं है, ये हिट हो इसलिए चाहते हैं कि लोग जाने, हम इससे कमा लें, ये उद्देश्य नहीं है। पर ये मेरा सवाल है, ये आप हम बता रहे हैं बच्चों को या लोगों को बता रहे हैं, लोगों को पता चल जाएगा, इससे क्या होगा? इससे पता ये चलेगा सर कि जब 8 साल 10 साल के बच्चे में ये पता चलेगा कि 23 साल का चंद्रशेखर आज़ाद, जिनके ऊपर ब्रिटानिया हुकूमत ने 27 वारंट जारी की थी, अंत समय में जब आज़ाद जी को घेरा गया था तो 80 पुलिस वालों ने घेरा था और वो अकेला आदमी 32 मिनट तक उन लोगों से लड़ा था, बाकी लोग सशस्त्र थे। और चंद्रशेखर आज़ाद के हाथ में एक पिस्टल के बल पे 80 सशस्त्र पुलिस वालों का सामना करना, बहुत डरते थे वो लोग आज़ाद से, बहुत डरते थे। करें आज़ाद जी अगर सर एक गोली चला देना तो 5 मिनट तक वहाँ खामोशी छा जाती थी। और उस समय के नॉट बाबर ने संस्मरण में अपने लिखा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जितनी गोलियां चलाते थे हमारे ऊपर, वो जो पेड़ों पे लगते थे वो 6 फीट के ऊपर एक भी गोली नहीं गई थी। और आज़ाद जी जिस पेड़ के पीछे से लड़ रहे थे, अंग्रेजों की गोली 30-30 फीट के ऊपर थी, मतलब वो बौखला के चला रहे थे। निशानेबाज मशहूर थे। मैं आपको इनकी बात पे रोक के बताऊंगा क्यों निशानेबाज थे चंद्रशेखर आज़ाद। ये आपने ही बताइए किताब के अंदर। बचपन में या कम छोटी उम्र में वो भील जो होते हैं ना, आदिवासी के साथ बैठकर तीर कमान के उनकी प्रैक्टिस करके उन्होंने, तो उनका निशाना इतना अच्छा था कि उसके ऊपर से कमाल की कहानियाँ हैं। और एक और छोटी सी बात मैं बताऊंगा तो इनकी बात समझ में आएगी। चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में एक बात मशहूर है साहब, कि चंद्रशेखर आज़ाद है, ये चंद्रशेखर आज़ाद के सिवा किसी को नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? आज लोग विजिटिंग कार्ड लेके बोलते हैं कि आई एम दिस, आई एम दैट। वो आदमी अगर भीड़ में भी खड़ा होता था ना, छद्मवेश करने में बहुत एक्सपर्ट था वो। 27 वारंट थे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जब तक नहीं बताएगा कि मैं आज़ाद हूँ, किसी को भी, उसको कोई फिक्र नहीं थी आइडेंटिटी की। जो आज हम लोग ढूंढते हैं कि मेरे चेहरे को लोग जाने, साहब उन्होंने छुप कर जो उनकी नाक में दम किया, सब
उन्होंने 27 वारंट जारी किए। एंड में भी जब ये बता रहे हैं मरने को, साहब मरने के बाद भी कम से कम आधा घंटे तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जाने को, ऐसे कंकड़ मारते थे। अभी जिंदा तो नहीं है, अभी मर तो नहीं है, जिंदा है कि नहीं साहब, वो चंद्रशेखर आज़ाद कौन जानता है। तो मकसद ये कि उनको जानना चाहिए, पर जानने से ज़्यादा तुमने एक अच्छी बात बोली कि लोगों के अंदर एक थोड़ी सी प्रेरणा चाहिए। हीरो किसको कहते हैं, कि हीरो किसको बोलते हैं। ये सब हमारे आजकल के जो पठान और दुनिया भर के सब जो फिल्में बनाते हैं वो हीरो हैं। माफ़ करना, हीरो सही मायने में, शक्तिमान सब सही मायने में ये लोग हैं, हम नहीं है शक्तिमान, हम नहीं, शक्तिमान ये लोग हैं। अब हमारे हीरोज़ में सर उस धर्म का कोई आड़ नहीं है। तुर्रम खान भी हमारे हीरो हैं, अशफाक उल्लाह खान हमारे हीरो हैं। सवाल ये उठता है कि जिनका हेरोइक कैरेक्टर था उनको आप दिखाओ तो सही, बनाओ फिल्में बनाओ, तुर्रम खान की फिल्म बनाओ। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान एक साथ थाली में खाते पीते थे। हिंदू मुस्लिम कहाँ थी वहाँ पे हिंदू मुस्लिम के वैमनस्यता। आप ये टीम में ही देखिए, इनायत भाई, नासिर भाई, खन्ना जी, त्रिपाठी, बंसल, आपको पूरा हिंदुस्तान दिख रहा होगा इस स्टेज पे, और हमारे में आपस में खूब पटती है। हम में कोई वैमनस्यता नहीं है कि बाहर किस तरह की बातें धर्म को लेके की जाती है। यही संदेश लोगों में भी जाना चाहिए कि भाई भारत विभिन्नताओं से भरा देश है, सभी धर्म के लोगों ने इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जानें दी हैं, उनको अपना हीरो बनाए, उनको अपना आइडियल बनाए। चलिए माइक छीन लिया। डायरेक्टर क्या बोलेगा, इनको बुलाए। इनायत तुम क्या बोलना चाहिए, मैं बाद में। कौन बनेगा शक्तिमान कॉन्टेस्ट शुरू कर दो, कौन बनेगा करोड़पति छोड़ दो, कौन बनेगा शक्तिमान। आपको मालूम है मैं इतना परेशान हो गया हूँ। आपको मालूम है मैं, जैसे अभी आपको भी कई लोगों को अंदाज़ा हुआ, 20 मिनट में मैंने 15 मिनट आध्यात्मिक बातें की, अच्छी बातें की। साहब मैं अपने चैनल में, मेरे 800 से ज़्यादा वीडियो आ चुके हैं, भीष्म इंटरनेशनल, मुकेश खन्ना शो। सर अक्सर तीसरा कमेंट होता है, अरे छोड़ो ना ये सारी बातें, शक्तिमान कब आएगा। हर तीसरा आदमी पूछता है मेरे को, अरे रहने दीजिए, लगता है ये तो झूठ बोल रहे हैं शक्तिमान है। तो बोलता है अरे अगले जन्म में शक्तिमान देखना पड़ेगा। सो दिस योर क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी पर्टिनेंट। आई एम अवेयर ऑफ इट, आई कांट आंसर यू बिकॉज मैं सोनी से कॉन्ट्रैक्ट में हूँ। सोनी से कॉन्ट्रैक्ट में होने के बाद में भी मुकेश खन्ना जितना बोल गया कोई एक्टर नहीं बोलता। मैंने आप लोगों की कदर की, आप लोगों को मैं, बिकॉज मेरा आप लोगों का रिश्ता आज का नहीं है, 40 सालों का है। दर्द दिल से लेकर आज तक मैं, प्रेस मेरे साथ बहुत कंफर्टेबल फील करती है। आजकल की प्रेस इसीलिए कंफर्टेबल फील करती है, आपको बताऊं असलियत, उनको मालूम है मुकेश खन्ना को थोड़ा उंगली दो तो कुछ न कुछ दे देगा। मैं फिल्म के प्रीमियर में खड़ा हूँ, फिल्म की बात हो रही है, भागम भाग पता नहीं, एक आदमी सर नरेंद्र मोदी जी सर को क्या करने वाले हैं। मैंने कहा यार मेरे पास फिल्म की बात करो ना, उनको मालूम है मैं बोल जाता हूँ। सो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि हम जो करना, मैं बोल जाता हूँ। शक्तिमान के बारे में भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ उनको शिकायत थी, मुकेश जी आप बोलेंगे नहीं, पर मुझे बोलना पड़ा। आपको मालूम है क्यों बोलना पड़ा, कहीं ना कहीं मेरे को बात पसंद नहीं आई कि ये नहीं चलेगा मेरे से। वेदर यू आर लिखा हुआ है एग्रीमेंट कि नहीं, आई डोंट केयर, आई विल नॉट लेट हिम प्ले शक्तिमान। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे शक्तिमान में शक्तिमान का चेहरा चाहिए, मुकेश खन्ना नहीं चाहिए। किसी ने एक बार कहा था पिछले गाने को देखकर, कई लोगों ने मुझे ट्रोल किया, माफ़ करना, बीच में ट्रोलिंग इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि मोदी जी भी छूट गए थे पीछे। 15 दिन तक मुकेश खन्ना शक्तिमान ट्रोलिंग चल रही थी। अरे ये तो शक्तिमान बन के आएगा ऐसा बताने के लिए गाना लेकर आए, अरे ये देखो। अरे मैंने कहा मेरे बाप में शक्तिमान हूँ, मैं क्या बोलूँगा, मैं लाऊंगा शक्तिमान दूसरा, इट इज़ 100%, बट आई हैव टू डेलीगेट। ये सुपरमैन, स्पाइडरमैन, इलेक्ट्रिक मैन या मतलब जो होता है आयरन मैन नहीं है। सुपरमैन में 10 सुपरमैन बने, आपने देखे होंगे। क्रिस्टोफर रीव से पहले भी कॉमिक्स में चलता है सब, क्योंकि उनकी मिस्ट्री, उनकी हिस्ट्री, उनकी माइथोलॉजी। शक्तिमान में ये चाहिए। हाँ क्या आ रहा है, आपको डायरेक्ट सवाल का जवाब चाहिए या मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ? डायरेक्ट सवाल मेरे पास भी जवाब नहीं है। सोनी में आना है साहब, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, और 1-2 रुपये का नहीं है, करोड़ों रुपए का है, और मैंने उस करोड़ों रुपए को होल्ड करवा के रखा हुआ है। कोई और नहीं करता जो मुकेश खन्ना ने किया। मेरे को मेरे अकाउंटेंट ने कहा था, माफ़ करना, किधर है मेरा अकाउंटेंट? राजू, एक सेकंड मेरी बात पूरी कर लेते, मेरी बात। राजू भाई, मेरे को मेरे अकाउंटेंट बोलते हैं सर चेक ले लो ना, बाद में आप प्रोटेस्ट करना। मैंने कहा चुप, चेक नहीं लूँगा। मैंने वो सर
होल्ड कराया और मेरा प्रोटेस्ट शुरू हुआ। सो शक्तिमान सोनी पर आना ही पड़ेगा, एग्रीमेंट है। बट कहीं ना कहीं जैसे आप लोग बोलते हैं रुकावट के लिए खेद है, या मिलेंगे ब्रेक के बाद, ये हो रहा है। जी आप क्या बोल रहे हैं? जी शक्तिमान कौन बनेंगे ये तो एक बहुत लंबा डिस्कशन रहा है, लेकिन किल्विश आप किसे देखते हैं, बाकी कास्ट आप किसे देखते हैं, आपके ज़हन में कौन कौन चेहरे आते हैं? फिर आप छेड़ रहे हो मेरे को, आपको कोई कोटेशन मिल जाएगा मुकेश खन्ना से। चलिए बोल देता हूँ, मैंने सामने बोला हुआ है, मैं रणवीर को किल्विश बना दूँगा। रणवीर सिंह जो शक्तिमान बनना चाहते हैं, ही इज़ फिट फॉर किल्विश। खिलजी कर चुका है, दुनिया भर के ऐसे कैरेक्टर कर चुका है। धुरंधर भी देख रहा हूँ, मुझे कहीं से लोगों ने कहा सर वो गली बॉय इतना अच्छा एक्टर है। मेरे साथ बैठ के 3 घंटे अच्छी तरह से बातें की। क्या हो रहा है, मैं हिला रहा हूँ क्या? हाँ, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूँ, मैंने उनको भी, मैं छुपाऊँगा नहीं, मैंने उनको भी मुँह पे कहा। अब मैं बोला नहीं 15 मिनट और सुना, और बोलूँ 15 मिनट सुना, 3 घंटे। बेचारे बहुत एनर्जेटिक एक्टर है। एंड में मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख, जो मेरे दिमाग में शक्तिमान का फेस है ना, इमेज है, प्योर होना चाहिए, मिसचीफ नहीं होनी चाहिए। जैसे आज की सास भी कभी बहू की लड़कियां बिंदिया लगा के देखती हूँ शादी कैसी हुई, इनके अंदर वो बच्चों को सिखाने का जज्बा नहीं है। बच्चों को क्या बोलेंगे, चला यार डांस कर दे, चल, ये सिखाएंगे, मस्ती कराएंगे, खिलाएंगे। आई वॉन्टेड शक्तिमान। मैंने तो ओपनली कहा था, मैं आपको भी बोल रहा हूँ, मैंने उनको बोल दिया है यार तू किल्विश कर, आप नहीं मानोगे, या आर्यमान कर ले, मेरा नेक्स्ट बनने वाला है। बट शक्तिमान बहुत कोशिश रही, बिकॉज सोनी चाहता था कि रिटर्न आए पैसों की। मैंने कहा पैसों की रिटर्न आएगी, लेकिन 1000 करोड़ नहीं आएगा जो एक शक्तिमान से आता है, जो रियल। यू डोंट नीड स्टार, यू डोंट नीड मुकेश खन्ना फॉर दैट। मैं तो बोलता पूरे इंडिया में आप टैलेंट कॉन्टेस्ट करवा दीजिए, हर स्टेट में ऑडिशन, और चूज़ कीजिए शक्तिमान। मैं वो सोच का आदमी। तो बाकी आएगी तो आएगी, आनी ही पड़ेगी, क्योंकि अभी तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ है। जी, और ये हमारे साथ तिरंगा गाने की जो कहानी है जी, और 15 अगस्त भी आ रहा है। कहाँ है तिरंगा? ये तिरंगा एक फोटो, ये तिरंगा झंडा रखने का मकसद ये नहीं है कि मैं भी क्रांतिकारी हूँ, पर मैं आपको बता दूँ कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ आप लोग को। इसी कड़ी में जो शुरू की है, मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त के 12 हम लोग 8 अगस्त को 12 अगस्त, हाँ वो बात की बात मैं बता दूं आपको, 12 अगस्त को, 15 अगस्त के पहले एक और गाना मेरा रिलीज़ होने वाला है। मैं आपको कुछ दिखाऊंगा नहीं, सिर्फ नाम बता दूं, आप लोग समझ जाओगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम गुलगुले हैं उसकी वो दिल। ये गाना सर ऑलरेडी हमने प्रिपेयर किया है, पर मुझे लगा कि मोस्टली 2 चीज़ें एक साथ में नहीं करनी चाहिए। मैंने ये सुना था, मेरी तो शादी नहीं हुई, पर मैं आपको बता दूं, लोग बोलते हैं जब कोई लड़की देखने आता है ना, लड़का दूल्हा, तो साली को साथ में नहीं बिठाना। मेरे एक दोस्त ने किया था, वो बोला मुझे साली पसंद है, हकीकत है। तो साहब वो दूसरा गाना मैं इसलिए नहीं लाया कि आप लोग कंफ्यूज मत हो, बट ये गाना सारे जहाँ से अच्छा 12 अगस्त पर आप यूट्यूब में देखेंगे, आ रहा है। इसके अलावा सर एक बार और बता दूं, 2-3 प्रोजेक्ट अगर आप पूछेंगे मैं क्या करने जा रहा हूँ, आई मस्ट टेल यू। हम शक्तिमान को लेकर हम एक बहुत अच्छा टाइटल है, भारत के शक्तिमान। मतलब शक्तिमान कहता है कि मैं अकेला शक्तिमान नहीं, हमारा भारत भरा पड़ा शक्तिमानों से। पूरा माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, राम, कृष्ण, हनुमान, व्यास मुनि से लेकर एक पूरा ग्रुप, उसके नीचे हमने एक और ग्रुप बनाया है जिसमें हमने पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी से लेकर पूरे हिस्ट्री वाले जो योद्धा हैं। सेकंड और तीसरे एक और ऐड किया हमने, जिसमें हम फिल्म इंडस्ट्री के शक्तिमानों को दिखाएंगे, जिसमें वी शांताराम भी हो सकता है, जिसमें दादा साहब फाल्के भी हो सकते हैं, और वो दिलीप कुमार भी, मेरे हिसाब से राजकुमार, दिलीप कुमार, देवानंद की तिकड़ी आज तक कोई रिप्लेस नहीं कर रहा है। सो भारत के शक्तिमान हम एक एपिसोड में मैं एंकर करूंगा और बताऊंगा कि ये क्यों शक्तिमान। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, जो मेरे को आजकल आप हैट में देखते हो, उसका भी मैं एक जस्टिफिकेशन दे दूं। मुझे एक बार प्रिया तेंदुलकर ने कहा था, आई डोंट नो वेदर शी इज़ अलाइव और नॉट, प्रिया तेंदुलकर मेरे साथ मार्शल कर रही थी उस ज़माने में,
2 एपिसोड में आई थी, वो बैठी थी, मेरा क्या ये ओवरकोट वो बोलता मुकेश जी, मैंने कहा हाँ हाँ, बोला बम्बई में कोई ऐसा पहन के नहीं घूमता। मैं समझ गया आर्टी फिल्मों से है। मैंने कहा लुक, मेरे से लिख ले बात, इफ़ यू कैन कैरी कैरी, इफ़ यू डोंट कैरी डोंट डू इट। आई कैन कैरी दिस, आई कैन कैरी ओवरकोट, आई लुक नॉट, आई विल नॉट, मैं तारीफ नहीं करूँगा, मैं मुकेश खन्ना को एक्टर मानता हूँ। मैं फिर से मार्शल ला रहा हूँ। मार्शल के रूप में पहले आ रहा है डिजिटल ट्रैप, जो आजकल आप लोगों ने देखा, मैं OTT की पहली बार बनाने जा रहा हूँ, जिसमें हम जो डिजिटल क्राइम जो आजकल 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ बुज़ुर्गों को लूट लेते हैं सिर्फ फ़ोन के ऊपर, यू आर डिजिटली अरेस्ट, वो डर जाती है और उनको उसके खिलाफ मार्शल बनकर मैं बनाने जा रहा हूँ डिजिटल ट्रैप। सो ये मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं जी। और रुकिए ना सर, हाँ जी, बोलना है किसी को आपको, अंदर चले सीधा। सर रुकिए, आप पहले फोटो अभी तो चलते हैं। ये मेरा लुक है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक चलिए अंदर चलिए। सॉरी। ओके, मुझे खड़ा करेंगे या बिठाएंगे? मैंने इसलिए इसको ऊपर किया है। नहीं, मेरा मतलब है फिर ये माइक का मिलेगा आपको? माइक ठीक है, माइक ठीक है, माइक साउंड है, आएगा ना साउंड। चलिए, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग आप लोगों में से कितने लोग पहले गाने में भी थे? सारे लोग थे ना। तो अभी मैं अपने टीम को बुलाता हूँ। आइए सब लोग एक एक आइए। चल तू भी आ जा। और कौन है? नवीन आ जाओ, इस्माइल आ जाओ, आ जाओ, गोपाल सिंह आ जाओ। उधर जगह है तो मतलब मैं फिर सेंटर में रहूँगा तो मैं ऐसे तो उनको भेजिए पीछे से आगे। ओह, कुछ मुझे डर था कि माइक नहीं पकड़े। चल आगे, सब आगे, प्रसाद आ जाओ और अजिंक्या तुम भी आ जाओ। जितने भी यूनिट के मेंबर्स हैं जिनका नाम पढ़ा गया आ जाइए। स्वागत करूंगा। और ये दूसरा अवसर है जहां पर मैं इसी कंसेप्ट को लेकर एक और गाना लेकर आया हूं। मैं अभी पहले आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा दूं। ये हमारे डायरेक्टर हैं इनायत शेख। नमस्कार। ये हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर हैं समित बंसल। ये लोगों को नचाने वाले पप्पू जी। और ये जो गाने को जिन्होंने बहुत ब्यूटीफुली लिखा है, इसकी क्रेडिट देनी चाहिए इनको, दीपक त्रिपाठी को। ये हमारे जयंत अभियान से जुड़े हुए हैं, जिसका मकसद ही इन सारे क्रांतिकारियों को उनका दर्जा, जिसको हम कहते हैं शहीदों का दर्जा, दिलाने के लिए ये और इनके साथी गोपाल सिंह जी का है। आइए, इनके साथ मैं मिलकर हम देश के साथ, हम सरकार के साथ लड़ रहे हैं पिछले 10 साल, 8-9 साल हो गए। मुझे हैरानी है, पिछली सरकार समझ में आता है, ये सरकार भी अगर ये पॉइंट नहीं समझती कि ये क्रांतिकारियों जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने में, ये माफ़ करना बार बार कहा जाता है, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ के बिना ढाल माए, सब ऐसा नहीं है। पितामह भीष्म ने भी कहा था, हमें स्वतंत्रता, हमें आज़ादी सस्ते दामों में नहीं मिली है पुत्र। तो मैं भी यही कहूँगा कि हमें ये जो आज़ादी मिली है 1947 में, इसमें इन सभी क्रांतिकारियों का योगदान था, इन्होंने खून बहाया है। और ये हम लड़ रहे हैं। स्पेशली आई एम गोइंग बियॉन्ड दिस सॉन्ग। इस सॉन्ग से उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं बता दूं, हम ये और जयंत अभियान, हमने इवन जाकर कहाँ बैठे थे हम लोग? जंतर मंतर तक बैठे हैं। मैं एक बार बैठ चुका हूँ वहाँ पर, टू ओनली गेट वन थिंग कि आप इन लोगों को शहीदों का दर्जा दिलाइए। क्योंकि जब शहीद होते हैं तो उनके, जब मरते हैं तो उनके पीछे पेंशन रहती है, उनके परिवार वालों को मिलता है, जो हमारे आर्मी में भी है, पुलिस वालों को भी है। लेकिन साहब ये लोग क्या, ये लोग नहीं थे हमारी आर्मी,
मुझे हैरानी होती है कि ये बात समझने में अभी भी सरकार देर क्यों लगा रही है। अगर मैं होता शक्तिमान तो नेक्स्ट डे कर दिया था मैं, लेकिन मुझे हैरानी है कि इतने, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी को अगर आपने भारत रत्न दे दो तो वो भारत रत्न का मान है, चंद्रशेखर आज़ाद का मान है। कमिंग टू द सॉन्ग, बाकी कौन बच गए हमारे, ये हमारे विकी हैं, ये अजिंक्य है, हमारे नवीन है जो हमारा टेक्निकल, ये हमारा प्रसाद है। नासिर भाई कहाँ? नासिर भाई कहाँ है? अरे कैंची काट के भाग गए आप। एडिटर साहब। नासिर भाई हमारे एडिटर है, आप जानते होंगे सालों से इस इंडस्ट्री में है। और मुकेश मारो आइए, कैमरामैन। डीओपी हमारे, डीओपी आइए, ये हमारे क्या हाथ नहीं मिलाते। ओके, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि ये बात बहुत छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात है। मुझे ये कहते हुए कभी कभी हैरानी होती है कि भाई कोई भी बात नहीं करेगा प्लीज़। मैं पिछली बार डांट चुका हूँ, इस बार डांटूंगा नहीं, क्योंकि लोगों ने लिख दिया मुकेश जी को गुस्सा भी आता है। क्यों बात करते हो? कौन बात कर रहा है? राजू बात कर रहा है। मुझे हैरानी होती है ये पूछते हुए लोगों से। इस गाने में भी आपने देखा बच्चे लोगों से पूछा गया कि बताओ कौन थे वो क्रांतिकारी, बताओ कौन था वो क्रांतिकारी। मैं आप लोगों को भी जो इतने इकट्ठे हुए इनसे भी पूछूंगा, क्या आप इन सभी लोगों का नाम जानते हैं? शायद नहीं होगा। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ आप लोगों को कुछ नाम नहीं मालूम होगा। मैं समझता हूँ मैं आपको अगर छोटी सी बात बता दूँ तो आपको मेरी बात समझ में आएगी कि हम देश के कम से कम कुछ चंद लोगों को जानते हैं जिनको हम ये कहते हैं कि ये हमारे देश के क्रांतिकारी हैं। कितने लोग जानते हैं? 10-15 कैलेंडर पे लाया, 10-15 लोग हैं। मैं आपको नाम गिनाता हूँ, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कैलेंडर हमारे यहाँ पर जाने पहचाने स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन है जो आप सब जानते होंगे? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऊधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल, वीर सावरकर जी। ये नाम आई थिंक कहीं ना कहीं आपके कान में आए। और इतने ही, रखो मैं बाद में बताऊंगा, इतने ही लोगों को आप जानते हो। क्यों साहब? आपको क्या लगता है कि ये 15 लोगों की फ़ौज थी जिन्होंने 47 के पहले छोटी सी उम्र में मर गए? नहीं साहब, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसके अलावा मैं आपको कुछ नाम गिनाता हूं, शायद आपने कभी सुने भी नहीं होंगे नाम। नीरा आर्या, बाबू गेनू, विष्णु पिंगले, अनंत कान्हरे, तुर्रम खान। हमने पिछले बार तुर्रम खान को दिखाया था। लोग बोलते अरे क्या तुर्रम खान बन रहा है तू यार। तुर्रम खान एक्चुअली सिर्फ यूज़ होता था, पर साहब हैदराबाद के क्रांतिकारी थे वो। तुर्रम खान, वीर गोकुल सिंह जाट, वीर भाई कोतवाल, कब सुना आपने नाम? बाबू शिव प्रसाद गुप्ता, रानी चेन्नम्मा, पृथ्वी सिंह आज़ाद, राजा महेंद्र प्रताप, चित्तू पांडे, तेलंगा खड़िया, भगवान दास माहौर, वारिंद्र घोष, संगोली रायना। ये चंद नाम मैं आपको गिना रहा हूँ, पर आपको बता दूँ कि लिस्ट बहुत बड़ी है साहब। ये देखिए, हम लोगों ने ये हमारा जयंत अभियान की तरफ से ये हमारा सालाना कैलेंडर निकलता है साहब। इस कैलेंडर को अगर आप देखोगे तो 365 दिन होते हैं सर। ये 365 आपको क्रांतिकारी मिलेंगे जिनके अंदर या तो किसी का उनका मरण दिन है, जिस दिन किसी दिन उनका जन्मदिन है। ऐसे 365 को लेकर हमने ये कैलेंडर बनाया है जहाँ हर जगह पर आपका होगा। यानी मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है, 365 है साहब, और हम जानते हैं 8-10। और इस गाने का मकसद सिर्फ यही है कि वो 365 के ऊपर और भी हैं। कितने हैं? मोर देन 7,000। कैन यू इमेजिन? शर्म आनी चाहिए हमको। उन 7,000 लोगों ने किसके लिए जान दे दी? अपने लिए, अपने घर वालों को कुछ फ़ायदा मिलता है। आज तो देखिए इलेक्शन लड़ते हैं, सिर्फ एक ही मकसद होता है, पैसा कहाँ से कमाया जाए, घर में क्या है, बिजनेस बने। साहब उन लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ भिड़ गए थे, और इतने क्रांतिकारियों को नहीं जानते थे लोग, और नहीं जानते हैं। ये बात मुझे बहुत टाइम से खल रही थी, तो मैंने और हम लोगों ने बैठ के गाना बनाया। ये आज़ादी के एक अंताक्षरी बनाई, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। और मैं आपको बता दूं,
ये यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होने वाली है। कि नंबर 2 सॉन्ग है, नंबर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा। आई विल ट्राई टू रिलीज एवरी 2 months 1 पहेली सॉन्ग, एंड देयर वी विल बी एबल टू कम टू अ स्टेज जहाँ शायद ये बच्चे भी नहीं बोल पाएंगे, तहाँ पर फिर मैं बताऊंगा, या गंगाधर बताएगा, या शक्तिमान बताएगा, या कोई और आके बताएगा। बट साथ ये बहुत इम्पोर्टेंट गाना है। मैं आपको अभी देखो, कुछ दिनों पहले मेरे गुजरात में विश्व गुरु रिलीज़ हुई, मेरी गुजराती पहली एंट्री है, और 5 सालों के बाद मैंने एक फ़िल्म की है। लोग बोलते किधर है आप। विश्व गुरु का भी यही मकसद है आज के, उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। आज के यूथ को बाहर के ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद कर रही है, गंदे कंटेंट्स डालकर, ड्रग्स डालकर, और खेती ख़राब कर रहे हैं, दवाइयाँ ख़राब कर रहे हैं, और उसके खिलाफ मुझे बुलाया जाता है सेंटर से, और मैं वहाँ पर कश्यप बन के मैं उस फिल्म में हूँ। और मैं आपको बोल दूँ कि आप लोग भी देख पाओगे, क्योंकि उसका हिंदी वर्जन आने वाला है। और मैं आपको बता दूँ जो एक न्यूज़ कि उस गुजराती पूरी फिल्म में एक बंदा हिंदी बोल रहा है, वो है मुकेश खन्ना। मैं पूरी फिल्म में हिंदी बोल रहा हूँ। बट मैं अभी जाके सूरत में प्रीमियर देख कर आया, मैं चकित रह गया कि बहुत अच्छी बनी है फिल्म। तो उसी तरह से ये हमारा, मैं वो बोलना चाहता हूँ, क्यों लाया हूँ कि वो फिल्म चलनी चाहिए साहब, वो फिल्म चलनी चाहिए, तब जाकर एनिमल जैसी फिल्में रुकेंगी। माफ़ करना, मैं खिलाफ हूँ भी और नहीं भी। लोग कहते हैं सर 500 करोड़ कमा लिया, कोई कहता है सर इतने करोड़, पैसे से क्या होता है साहब। 500 करोड़ आपने कमा लिए साहब, आप 70 करोड़ लोगों के यूथ को आप बिगाड़ रहे हैं। पैसे तो आपने कमा लिए, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर मैसेज गलत जाता है, नेवर क्रेडिट एनी फिल्म जिसने पैसे कमा लिए। लोग मुझे बोलते हैं अरे साहब आप उसके खिलाफ क्यों, उसकी टीआरपी बहुत बड़ी है सर, करोड़ों लोग देखते हैं। मैंने कहा लेकिन फिर भी गलत है। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि एनिमल जैसी फिल्में जो गलत संदेश देती है, और भी कितने फिल्में मैं नहीं गिनाऊंगा नाम, लेकिन ऐसी फिल्में बनना, या हमारे धर्म को बखौल उड़ाते हैं। हम हनुमान जी को टपोरी डायलॉग बोलवा लेते हैं, मूंछ लगाकर राम को लाते हैं, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं, शंकर जी को बाथरूम में पीके में लेके मजाक बोला। नहीं सही तो सिर्फ एक्टर था। अरे साहब ऐसा नहीं है। अरे साहब हम अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मैंने कहा बाय फुट अभिव्यक्ति की आज़ाद है, तो करके दिखाओ ना मुस्लिमों के खिलाफ, करके दिखाओ सिखों के खिलाफ, करके दिखाओ क्रिश्चियन के खिलाफ, तलवारें निकल आएंगी। ये हिंदू धर्म है जो चुप बैठता है। मेरे से आदमी बोल जाता है, मतलब बोलेगा मुकेश जी टाइम करेगा, आपस में बातें होगी, संधि हो जाएगी, 5000 करोड़ का, 500 करोड़ का, 5 करोड़ का पब्लिसिटी मिल जाए। रोकना पड़ेगा ऐसे प्रोड्यूसरों को। मुझे शर्म आती है कि वो लोग मुस्लिम नहीं हैं, किसी और धर्म के नहीं हैं, हमारे हिंदू धर्म के होकर हिंदू धर्म के खिलाफ बनाते हैं। तो मकसद क्या होगा? सिर्फ पैसा कमाना, टीआरपी, कमर्शियल एंगल। साहब उनको कैसे सेंसर पास कर देती है? आदि पुरुष को कैसे पास किया गया, जो बाद में सब लोग आप खड़े हो गए, अरे ऐसा नहीं है साहब, ऐसा नहीं है साहब। महाभारत को भी चेंज कर दिया था एकता कपूर ने। मैं खड़ा हो गया था, मैंने कहा एकता कपूर तुमने महाभारत का सत्यानाश कर दिया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टुडे इज दैट द सॉन्ग लाइक दिस शुड बी एनकरेज्ड। आप लोगों को, सब लोगों को इसको वायरल बनाना चाहिए, ताकि देश के नहीं गांव के अंदर के बच्चों को भी मालूम पड़े कि हमारे क्रांतिकारियों का नाम क्या है। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। मैं कभी कभी, मुझे कभी कभी नहीं बोलना चाहिए, बट अर्नब जैसे लोग बोल जाते हैं मेरे को बिठा के, अरे मुकेश जी आप बोलते हैं, इनकी इंडस्ट्री से कोई नहीं बोलता। साहब मुझे हैरानी है, बोलिए साहब, मेरा साथ दीजिए। इस तरह की पैट्रियोटिक फिल्में बनाइए, मकसद की फिल्में बनाइए। हर फिल्म के अंदर एक मैसेज होना चाहिए, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि ये और मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहूँगा कि आप लोगों की राय, आप लोगों को कैसे लगा? पिछला आपने पहला देखा था, अब ये दूसरा है। हमने इसमें बहुत मेहनत की है। पिछली बार तो हम फटाफट आए थे, करके निकल गए थे। मैं सिर्फ पूछूंगा आप लोगों से, आप ज़ोर से आवाज़ से बोलिए, आप लोगों को कैसा लगा? गुड। आई एम जी, शक्तिमान आंखों से रोशनी से रूप दिखाया अपना। कहीं ना कहीं देखिए वो गंगाधर करता है, ऐसे टिंग करेगा तुम्हारा फ़ोन बंद हो जाएगा। तो
हमने इसमें अच्छे स्पेशल इफेक्ट्स यूज़ किए। मैं तारीफ़ करूंगा हमारे टेक्निकल टीम से, उन्होंने बहुत मेहनत की है। इट टुक अबाउट 21 days टू कंप्लीट द एडिटिंग ऑफ दिस। कहाँ हैं एडिटर साहब? अरे एडिटर साहब उधर गए, नासिर भाई। नासिर नहीं अब वो उनको चाहे जाना हो तो जाने दीजिए, पर देखिए हमने 21 दिन एडिटिंग की है। हमने AI यूज़ किया है, इसमें स्पेशल इफेक्ट्स डाले गए हैं। 10 बार मैंने चेंज करवाए, नहीं ये पसंद नहीं है इसको उधर करो, नहीं ये पसंद नहीं है ये हटाओ वो हटाओ, और तब जाकर ये गाना हमारा रिकॉर्ड हुआ था शायद, या शूट हुआ था कितने 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले शूट हुआ। आई कुड हैव रिलीज्ड बिकॉज मेरे पैसे खर्च हुए थे, लेकिन साहब मैं बेस्ट चाहता था, और मुझे भी खुशी है कि ये गाना अच्छा बना, टेक्निकली अच्छा बना, क्योंकि आज टेक्निकल एस्पेक्ट को नकारा नहीं जा सकता। सो कुछ दीपक त्रिपाठी तो खैर वही बात बोलेंगे जो मैं बोल चुका हूँ, क्योंकि वो तो हम जय हिंद अभियान की बात कर रहे हैं। आप लोगों को अगर और कोई बात अगर रह गई हो तो कोई योद्धा अगर तीर चलाना चाहता हो तो चला सकता, कोई है आपको? एक बात पूछना था कोई, जी। अच्छे गाने को लोग रील गाने होते हैं, ज़्यादातर बच्चे लोग रील बनाते हैं। जिस तरह आपके गाने से प्यारे साफ सुथरे फैमिली वाले गाने हैं, इस पर आपको लगता है कि बच्चे लोग जल्दी अट्रैक्शन हो गए, जल्दी गाना है जल्दी रील बनाते हैं, तो क्या? सर मैं कड़वा इंसान हूँ, मुझे मालूम है। लोग मेरे को बोलते हैं मुकेश जी बहुत बेबाक है। मैं अंधे को अंधा भी बोल सकता हूँ, काने को काना भी बोल सकता हूँ, पॉलिटिशियन नहीं बोलेंगे। आइए नासिर भाई, क्या आपको अपनी एडिटिंग पे ये था कि आप भाग गए? आइए, सब हम तारीफ़ कर रहे हैं आपकी। ये हमारे नासिर हकीम अंसारी जी हैं, जो शक्तिमान के एडिटर से लेकर आर्यमान से लेकर सौतेला से लेकर 25 सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और ये इनायत शेख भी जो है मेरे साथ, जिसने डायरेक्ट किया, ये भी एक, मैं बता दूं अंदर की बात, मेरे को जब मेरी फिल्में महाभारत के बाद में एज ए हीरो थी 15 फिल्में, उसमें ये मेकअप मैन था, बता सकता हूँ। या प्लीज़। मेकअप मैन से डायरेक्टर बनाया साहब, प्रकाश मेहरा से लेकर बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ, मुकुल आनंद के साथ में लेकर राकेश रोशन के साथ में असिस्टेंट करके फिल्म करके इसको मैंने बुलाया, चल तू दिमाग लगा। और इन्होंने, इनकी टीम ने मिलकर, सब लोगों ने मिलकर, 3-4 लोगों ने मिलकर, इवन जैसे हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर हैं समित बंसल, ये इन लोगों ने दिमाग लगा के इस गाने को नया रूप दिया है। तो मैं जो पॉइंट बताने जा, कौन से पॉइंट पे हम भटक गए थे बिगिनिंग में, कि ये कि रील। हाँ सर, मैं आपको बोलूँगा, आपको बुरा लगेगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लोगों को बुरा लगेगा। सर ये सोशल मीडिया ने हमारे यूथ के मोरल की ऐसी की तैसी करके रखी। ना वो बाप की सुनते हैं, ना माँ की सुनते हैं, ना बेटे, ना अपने गुरु की सुनते हैं, ना भाई की, ना बहन की। वो सिर्फ और सिर्फ सुनते हैं विकीपीडिया की। उनके पेट में दर्द होता है तो फ़ोन को उठा के पूछते हैं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्या करूँ मैं? वो बोलता है इनो खा लो, इनो। अच्छा इनो खाए साहब, ये है हमारे बच्चे। माफ़ करना, बीच में तो एक इंसिडेंट उठा था जिसमें मैं भी इन्वॉल्व था, मेरे को भी कुछ सुनना पड़ा उनकी तरफ से। सर वो संजीवनी पहाड़ कौन किसके लिए लाया था भूल गए थे, आपने देखा होगा, मैं अगर रिपीट नहीं करूँ बिकॉज मुझे लोग बोलते हैं कि, पर मैं बता दूं साहब, एक ऐसा वक्त आएगा जब ये लड़का मोबाइल में फ़िल्म देखेगा, AI का काम सुनेगा, अपनी गर्लफ्रेंड को लाकर बीच में जाके पूरी फिल्म देखेगा, वो साहब अपने दादा दादी का नाम भी भूल जाए। आप उसको पूछेंगे, अरे तेरे फादर का नाम क्या है? अरे वो हुक्मचंद। अच्छा तेरे दादा का नाम क्या है? गर्लफ्रेंड को पूछे क्या है मेरे दादा का नाम? सर ये सिचुएशन आने वाली है, इसीलिए बंद करिए सोशल मीडिया। मैंने अपने अभी युग पुरुष में मैंने 9 दिन प्रमोशन किया है गुजरात में, 9 दिन ज़िंदगी में पहली बार किसी फिल्म का। वहाँ पर मैं 10 जगह बोल गया हूँ। मैंने कहा देखो गलती से अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया तो बना दो आप मुझे, जो बनूंगा नहीं साहब मैं क्या करूँगा, आप सब लोगों के मोबाइल फ़ोन छीन लूँगा। इधर चल जाओ ग्राउंड फोन से बात कर। 2520 साहब हम जीते थे। आज ये फ़ोन सबसे, अगर मैं शक्तिमान का पहला विलन आपको बताऊं, जैसे उसमें किल्विश कपाला था, शक्तिमान नहीं आएगी, उसका पहला विलन होगा मोबाइल फोन। इट हैज़ बिकम एब्सोल्युटली, मैं कहता हूँ एब्सोल्युटली आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने वाला। आप खाना खा रहे होते हो और टिंग टिंग बजती है, व्हाट्सएप में किसी ने कुछ एक छोटी सी बात पूछी है, आप चम्मच रखते हो और उसको पहले जवाब देते हो। क्यों भाई, वो वेट करेगा नहीं साहब, इतना टेम्पटेशन वाला आदमी। इवन मैं भी कभी कभी रुक के जवाब देता हूँ, पर ये साहब इसने आपके माइंड की 65% से ज़्यादा दिमाग का आयाम छीन लिया है। राजकुमार साहब पे एक छोटी सी इंसिडेंट बताऊंगा, शायद आपको थोड़ा सा ये बहुत सीरियस टॉपिक में कुछ लगेगा। राजकुमार साहब के साथ मैं
दर्द सौदागर का नहीं बेताज सौदागर में दिलीप साहब वहाँ बैठते थे, राजकुमार वहाँ बैठते थे, मैं यहाँ बैठता था। और फिर हम लोग शॉट की वेट कर रहे हैं और मैंने देखा राजकुमार साहब नया फ़ोन आया था, 2 इंच दूर करके बात करते थे हम, थोड़ा उसको बहुत लोग, फिर फ़ोन बंद कर रख देते, फिर उसके बाद दूसरी बात 2 मिनट में फिर उठा देते, फ़ोन ऑन कर देते, फिर बात करते थे, फिर बंद कर देते, फिर रख देते थे। मैं देखता रहा 3 बार, फिर मैंने कहा पूछूंगा। जब हम साथ में आए मैंने कहा राजकुमार साहब, जानी साहब आप ये बार बार फ़ोन को बंद करते हो, ऑन करते हो, फिर दिखाते हो, क्या बात है साहब, क्या बोला है, कमाल की बात है सर। वो आदमी को तो कहानियाँ ही कहानियाँ पड़ी है राजकुमार साहब की, तो जानी सर उन्होंने कहा पता क्या कहा, जानी ये फ़ोन हमारे इस्तेमाल के